दोस्तों, आप में से कम लोग ये बात जानते होंगे कि नवंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को एक इतनी बड़ी योजना की सौगात दी, जिसके बारे में जानकर विश्व के कई देश हैरान रह गए कि भारत इतनी बड़ी योजना के बारे में भी सोच सकता है। बता दें कि भारत जिस योजना की बात कर रहा है वह चीन द्वारा चलाए गए BRI प्रोजेक्ट से भी काफी बड़ा है, और अगर इस योजना को सफलतापूर्वक किया जाता है तो ये विश्व की 100% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। साथ ही ये ऊर्जा रिन्यूएबल होगी और इससे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा लॉन्च किए गए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और इसमें भारत को विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों एवं संगठनों का समर्थन मिला हुआ है, जो इसके महत्व को साफ तौर पर दर्शाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल इस प्रोजेक्ट के पीछे मुख्य आधार यह है कि विश्व के कोने में कहीं न कहीं सूर्य हमेशा रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि विश्व में सूर्य एक साथ ही अस्त होता है और एक साथ ही उदय होता है। उदाहरण से समझे तो अगर भारत में सूर्य अस्त है तो विश्व के किसी न किसी कोने में सूर्य का उदय जरूर हुआ होगा, जहां पर सौर किरणें लगातार ऊर्जा बिखेर रही होगी। वहीं पर ऐसे में हम क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम और ग्रिड स्थापित करें जो विश्व भर से सौर ऊर्जा को इकट्ठा करे और दुनिया भर के देशों को सप्लाई करे। यानी आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत क्या कहना चाहता है कि विश्व में सौर ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है जिसकी तुलना हम परमाणु ऊर्जा से भी नहीं कर सकते। ऐसे में क्यों ना हम इसे ही इस्तेमाल करने के लिए एक भारी भरकम ग्रिड का निर्माण कर लें, जिसके तहत चीजें अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। साल 2021 के नवंबर महीने में भारत द्वारा लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस और वर्ल्ड बैंक काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। साथ ही भारत तो इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, इसीलिए हमारी भूमिका से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के कितने शक्तिशाली देश और संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सफलता पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी को गारंटी कर सकता है, क्योंकि अगर हमने इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया तो हम सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ज्यादातर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेंगे, और अगर हमने मात्र कुछ प्रतिशत सौर ऊर्जा को सही मायने में इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत जल्द ही कोयला और नेशनल गैस तो छोड़िए, हमें परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत भारत दुनिया भर के देशों और रीजन से होता हुआ एक बड़ा ट्रांसमिशन ग्रिड स्थापित करना चाहता है, जिससे सोलर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। यानी कि हम एक ऐसे ग्रिड की बात कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं पर भी पैदा की जाने वाली सौर ऊर्जा को एक से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम हो, और ये काम किसी दो देशों के बीच नहीं बल्कि महाद्वीपों के बीच में किया जाएगा, जिसमें $1 ट्रिलियन का खर्च आ सकता है। वहीं पर इसे सफल बनाने के लिए हमें इतनी शक्तिशाली ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करनी होगी जो कि समुद्र, पहाड़ों और कई अलग अलग तरह के इलाकों से भी होकर गुजर सके। साथ ही ये ट्रांसमिशन लाइन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि छोटे मोटे प्राकृतिक आपदा से इसे नुकसान ना हो, और अगर ऐसा होता भी है तो 24 घंटे के अंदर इसे रिपेयर करके वापस से शुरू किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक ग्रिड से जुड़े होने की वजह से पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भारत में भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके तहत व्यक्तिगत तौर पर लाखों लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली के साथ मिलकर उनके घर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यही काम अगर भारत शहरों और गाँव के स्तर पर करे तो इससे सोलर पैनल और सोलर एनर्जी का विकास काफी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में कई अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी का विस्तार करना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि हमें अगले 20 से 30 सालों के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर रिन्यूएबल एनर्जी को विकसित करना होगा, क्योंकि आखिर में हम एक बार में तो 100% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हासिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें इसे चरणबद्ध तरीके से और धीरे धीरे करना होगा, जिसके तहत भारत धीरे धीरे काफी प्रगति कर रहा है। हमने हाल ही में अपनी साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की योजना का खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह काफी बैलेंस अप्रोच है, और यही वजह है कि भारत आने वाले 2 से 3 दशक में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अमेरिका और कई विकसित यूरोपियन देशों से भी काफी आगे खड़ा होगा। साथ ही विश्व की 8 अरब जनता को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करना कोई कंपटीशन नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का मिलकर किया जाने वाला एक प्रयास है, जिससे हम हमारे वातावरण और हमारी पृथ्वी को भी बचा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारी पृथ्वी रहने लायक बची रहे, और एनर्जी सिक्योरिटी हर व्यक्ति के लिए गारंटी किया जाए, जो कि संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारत की इस योजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत की इस योजना के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भी लिखना ना भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।